अच्छा सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जो बड़ी ट्रेड वॉर शुरू करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा कि सोने की कीमतों ने इतिहास रचा। ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता और बढ़ते ट्रेड वॉर की आशंका के चलते जो निवेशक हैं वो सोने की तरफ देखने को हम लोग देख रहे हैं, उस तरफ फेस कर रहे हैं और यहाँ पे आज रिकॉर्ड ऊंचाई पे भी जाते हुए देखा। आप सोचिए कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर जो सोना है वो 91,696 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रिकॉर्ड ऊंचाई को उसने छुआ है, आज रिकॉर्ड हाई बनाया है। ऐसे में क्या गोल्ड में आपको लगता है निवेशकों को यहाँ देखना चाहिए यहाँ पर, और गोल्ड से जुड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ ध्यान देना चाहिए? देखिए हर्ष, मेरा ये मानना है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। दस जी। 15% आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा होगा तो बेहतर है। लॉन्ग टर्म एलोकेशन होना चाहिए, लेकिन ओवर एक्सपोजर गोल्ड में भी एक नुकसान दे सकता है। अभी वोलेटिलिटी चल रही है, अगर मार्केट इसी तरह से वोलेटाइल रहता है तो गोल्ड इसी तरह से एक्यूमुलेशन होता रहेगा निवेशकों का। लेकिन अगर सिचुएशन रिवर्स होती है, और अगर सिचुएशन रिवर्स होती है, आपका स्टेबिलिटी आती है, तो हम गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा डाउन जो है देख सकते हैं। तो मेरी राय में एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अनसर्टेन मार्केट में गोल्ड प्राइसेस इसी तरह से हाई जाते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा जरूर बनाएं, लेकिन ओवर एक्सपोजर से बचें कि आप सडनली गोल्ड प्राइसेस आपने चढ़ते हुए देखे और आपने जो है 40-50% आपने गोल्ड में हिस्सा कर लिया, तो उस ओवर एक्सपोजर से नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। और अब सर एक चीज़ और है यहाँ पर, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ के लागू करने की घोषणा के बाद से यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होगी साफ तौर पे, तो इससे चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आज भी सर अच्छी खासी गिरावट मिली है। और यहाँ तक कि हम लोग पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं जिस स्पीड से सोना बढ़ रहा है उस स्पीड से चांदी नहीं बढ़ती देख रहे, और हाईली वॉलेटाइल है ये। हम लोग भी जानते हैं एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा ऊपर और एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा नीचे भी होती है। तो आपके हिसाब से क्या चांदी में निवेश करना चाहिए, इससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना चाहिए? यहाँ पे चांदी ईटीएफ है, मतलब सिल्वर ईटीएफ और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। देखिए गोल्ड और सिल्वर में एक ही अंतर है कि सिल्वर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जी। तो अगर कहीं भी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन हिट होगा, या इंडस्ट्रियल और खासकर मैन्युफैक्चरिंग, कहीं भी इंडस्ट्रीज में जो है डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगा किसी भी सेक्टर में जहां सिल्वर का कंजम्पशन होता है, जी। तो सिल्वर प्राइसेस इंपैक्ट होंगे। तो दोनों का जो यूटिलिटी है वो डिफरेंट है, तो आप गोल्ड और सिल्वर को एक तरह से हम मान के नहीं चल सकते। इकोनॉमी अच्छा करेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा करता है और इंडस्ट्रीज अच्छा करती हैं, तो सिल्वर हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है आगे चल के। तो मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर जो है आपके वो 5-10% के पोर्टफोलियो के हिस्से में ही रहना चाहिए अगर आप कॉमोडिटी में निवेश करना चाहते हैं। बट अदरवाइज अगर आप सिल्वर को नहीं समझते हैं कॉमोडिटी को, तो कॉमोडिटी से बचना चाहिए। वरना म्यूचुअल फंड्स हैं आज की डेट में जो खुद ही गोल्ड और सिल्वर दोनों में निवेश करते हैं, तो ऐसे में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सिल्वर में निवेश करते भी हैं तो वो 5-10% पोर्टफोलियो के कॉमोडिटी का जो आपने बनाया हुआ है उसी के दायरे में रह के आपको निवेश करना चाहिए। ठीक है सर। अब एक सवाल सर मैं और आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर, कि उससे पहले हमारे जो व्यूअर हैं रोज़ाना जुड़ जाते हैं हमारे साथ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दे दूँ रामू जी। थोड़ा सा मैं लेट हो गया आपको धन्यवाद देने में, क्योंकि रोज़ाना आप हमारे साथ जुड़ते हैं। सर इसके साथ ही मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि बाज़ार में जो मौजूदा माहौल है, हम लोग ठीक है बहुत सारे निवेशक ये भी मान रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जो बात कर रहे थे हम लोग जितेंद्र जी से, वो कह रहे हैं कि बाज़ार काफ़ी नीचे है, तो अभी ये मौका है यहाँ पे कि हम लोग लमसम डालें या खरीदारी करें जो भी है। अभी आपके हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में क्या निवेश किया जा सकता है, क्योंकि बाजार काफ़ी नीचे है? और या फिर आपको लगता है नहीं अभी भी जो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए गिरने का, फिर शुरुआत करनी चाहिए मिड कैप में या स्मॉल कैप में, भले ही नज़रिया लंबा हो? नहीं हर्ष, मुझे नहीं लगता टाइमिंग आप जो है ना रियली में कर सकते हैं कि कब स्मॉल कैप जो है नीचे जाएगा, कब मिड कैप नीचे जाएगा और मैं तभी निवेश करूंगा। आई जी। थिंक जो बेस्ट स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं वो ये कि आप इन्वेस्टमेंट को स्टैगर कर सकते हैं। आपके पास लाख रुपया है, 50,000 अभी करिए, मे बी और रेस्ट 50,000 को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, स्टैगर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप जो अलग अलग टाइम पे निवेश कर सकते हैं। तो जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो आपकी स्टैगरिंग है। आप स्टैगर कर दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, तो वो कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है। बट टाइमिंग बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है, आपका 10-15 साल का होराइजन है, तो ये समय भी बहुत अच्छा समय है। ठीक है सर, ये भी समय बहुत अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से नज़रिया रख रहे हैं, तो जितेंद्र जी ने साफ कर दिया यहाँ पे।